ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में एज यू कैन सी एडवेंचर 390। तो इस बाइक की स्टोरी कुछ ऐसी रहेगी कि भाई मैंने सोचा KTM से नई वाली बाइक उठाते और थोड़ा बहुत चला के इसको मैं ओवरऑल रिव्यू कर दूं कि कैसा इंजन है, कैसे टायर्स है, कैसा हैंडलिंग है। फिर सोचा कि नहीं, ओनर को ही मिलते, ओनर को ही पकड़ते और फिर समझते हैं कि किस तरह का बाइक है और क्या क्या फीचर्स इस बाइक में मिलने वाले और पूरा बाइक समझते हैं इन डिटेल। सो इस बाइक के ओनर को बुला लेते हैं। इस बाइक के ओनर ने काफ़ी मज़े से इस बाइक को काफ़ी लंबे ट्रेन पे अच्छे से इस बाइक को चलाया। सो चलो इसके ओनर को ही बुला लेते। रुपेश भाई प्लीज़ आइए। सो ये है रुपेश भाई। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। और रुपेश भाई की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनका सर थोड़ा सा कट जाए तो टेंशन मत लेना, वो है इधर ही है। रुपेश थोड़ा आगे आ जाओ। ओके, सो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये आपने कब लिया था? ये मैंने लिया जनवरी 2020। ओके, सो 2 साल आई गेस हुए इसको, 2 साल। और कितने किलोमीटर चला है? अब मजा आएगा सुनना। कितने किलोमीटर चला है? 40,000 किलोमीटर। कैसे चला लेते हो 40,000 किलोमीटर? मतलब कैसे, कहा, मतलब घूमते रहते हो क्या? घूमते रहते हैं बस, जीवन में और क्या चाहिए? राइडिंग इज अ पैशन। राइडिंग इज अ पैशन। सो सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर राइडर है। हम लोग ने काफ़ी सीखा है इन लोगों से, इनके जो फ्रेंड सर्कल से। GRMC ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। सो गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिलिंग ग्रुप है GRMC। सो हमारा तो भाई इंस्पिरेशन है ये लोग। सो हाँ सर, और बताइए कि कितनी सर्विस करवा दी अब तक आपने? काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी वैसे। इसकी सर्विस 6,500 किलोमीटर पे रहती है। हाँ, तो अब 40,000 किलोमीटर में आप गिन सकते हैं कि कुछ 8 तो हो गई है, अप्रोक्स 8 तो हो गई है। ओके, और बेसिक ओवरऑल बताइए कि सर्विस कॉस्ट कितना आता है इसका? इसका सर्विस कॉस्ट अराउंड 5,000 आता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हाँ, नाइस। इंक्लूडिंग ऑयल, फिल्टर एंड सो उनका KTM तो मुझे पता है पूरा एक किट ही होता है उनका, पूरा फिल्टर किट आएगा, ऑयल आ गया, वगैरह वगैरह सब आ गया। ठीक है। सो ये आपने कितने में परचेज किया? तो कौन सा मॉडल है? BS4 है, 6 है? दिस इज BS6 एडिशन। 390 स्टार्टेड विद BS6। ओके, सो ये BS6 से ही एडवेंचर वाला लॉन्च हुआ था। ओके, ये भी हम लोगों को बताना चाहेंगे कि 390 एडवेंचर पूरे वर्ल्ड में इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग होके जाता है। ओके भाई, नोटेड। तो मैंने तो सुना था कि ऑस्ट्रिया की कंपनी है, बजाज ने एक्वायर किया हुआ है यहाँ पे, पर मैन्युफैक्चरिंग भी एडवेंचर 390 का इंडिया में ही होता है। ये बहुत बड़ी बात है। सो सर बाइक भी ऐसा घुमाते हैं जो मेड इन इंडिया है। ठीक है, ये होता है देशभक्त। तुम लोग अपने आप को मत बोलना देशभक्त। जो से बात। सो सर आप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत सारी बढ़िया सी एसेसरीज भी डाली हुई है, काफ़ी खर्चा किया है। एसेसरीज पे बाद में जाते हैं, पहले ये बताओ कि कितने का खर्चा डाला है अभी तक। पहले ये बताओ प्राइस क्या आपको कितने में पड़ा था? ये मुझे पड़ा था उस टाइम पे 3,40,000 में। ओके, सो ओवरऑल 3.5 लाख के आसपास पकड़ के चलो। और आपने कितने किलो की एसेसरीज डाली है? मतलब कितने की एसेसरीज और सब मिला के अराउंड 70,000-80,000। ओके, और इसके ऊपर एसेसरीज लगी है। लाख ही कब कर दो ना सर? लाख ही कर दो। हो ही गया होगा फिर वो भी। हाँ, आपको भी याद नहीं वो एट अ टाइम इतना हो गया था जब लिया। हाँ, फिर तो थोड़ा करके कुछ ना कुछ तो डालते रहे होंगे। तो भाई लाख रुपए की एसेसरीज पकड़ लो, 3.5 प्लस लाख तो 4.5 लाख का बाइक है। पर हाँ, 4.5 लाख का ऐसा बाइक है जो आपको कहीं भी ले जा सकता है। राइट सर, कहीं पे भी। सो मैं पर्सनली इस बाइक से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। एक टाइम पे मेरा ड्रीम बाइक भी एक तरीके से कह दो इसको। तो हाँ भाई, ये कम्प्लीटली वर्थ मोटरसाइकिल है। बट इसके रिगार्डिंग मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, शायद किसी व्यूअर्स के भी ये हो सकते हैं। KTM से जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं आई एम एग्जिस्टिंग कस्टमर, राइट, मेरे पास भी KTM था। सो KTM को लेकर मेरा एक इमेज है, इंप्रेशन है कि हीटिंग इशू बहुत होता है। तो क्या ये बाइक हिट होता है बहुत ज़्यादा? नहीं, 390 जो ड्यूक 390 था, हाँ, वहाँ पे इशू था, रेडिएटर फैन बंद हो जाता था। ओके, और इशू होते थे, मगर दे आर करेक्टेड इन दिस। कुछ भी नहीं होता है इसमें, नो इशू, कुछ भी नहीं होता है। मैंने कंटिन्यूसली इसको अहमदाबाद से दिल्ली मैं 10.5 घंटे में मैं पहुँचा हूँ। क्या बात है, 1000 किलोमीटर, मगर कुछ भी हीटिंग इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ सर देखो, आप अगर रोड पे, हाईवे पे चल रहे हो, फुल फ्लैज अगर आप चल रहे हो ओपन रोड पे, तो हीटिंग इशू आई गेस नहीं होना चाहिए। बट हाँ, उसके मैं ये पूछ रहा था ट्रैफिक स्पीड ऑफ 140-150, हाँ वो है। देन आल्सो इट इज नॉट देयर। ओके, बट मेरा हीटिंग से मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप ट्रैफिक में कहीं पे चला रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो हीटिंग होता है? नहीं होता है। हाईवेज पे हीटिंग ज्यादा नहीं होगा, एयर मिलती रहेगी, और एक ही गियर में चलना है कंटिन्यूअसली। तो पूरा वो एक लीन क्रूज करता रहेगा, तो वो दिक्कत नहीं है। बट ट्रैफिक में भाई वो फिर परेशानी वाली बात है। तो क्या ट्रैफिक में यूजुअल से ज्यादा हिट होता है? नहीं, ये नहीं होता है, पर्टिकुलरली ये मॉडल नहीं होता है। ओके, इसका कंस्ट्रक्ट भी इस तरह से किया हुआ है, एरोडायनेमिक्स इस तरह से सेट हुआ है
कि ये अपने को ऊपर हीट नहीं देता है। बराबर। और आपकी हाइट वैसे 6'3" है, राइट? तो आप एक बार बाइक पे बैठिए, मैं एक बार कंपेयर करूं कि कैसे मैं। ये आपका सींग वाला हेलमेट हुआ, तो ये सर का हेलमेट है, ये सिटी में नॉर्मली। ओह गॉड। सो आपकी तो वैसे हाइट है तो डेफिनेटली आपके नीज तो बैंड होनी है। यस। मैं बैठूंगा एक बार। यस, आप बैठिए। आपसे तो कम है। हाँ, मैं ये बहुत ज़्यादा हाइट है मेरी। मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 5'9", 5'8" होगा अगर आपका हाइट। अच्छा। तो ये बाइक को आप कंफर्टेबली ओके कर सकते हो। सो आपने हाइट इंक्रीज किया है कि स्टॉक है? नहीं किया, इट इज स्टॉक। ओके, हाइट पे स्टॉक है। ओके, हाँ थोड़ा हाइटेड तो है। ग्राउंड क्लियरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम है, हिमालयन से 2 mm ज़्यादा है। अच्छा, हिमालयन से तो फिर तो कोई डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं। अच्छा, मॉडिफिकेशंस में आपने कुछ किया है इसके अंदर, लाइक इंजन मोड्स वगैरह, ऐसा कुछ चीज़ें आपने ऐसी छेड़ी है जो स्टॉक आती है पर उसको छेड़ के आपने परफॉर्मेंस पार्ट्स वगैरह ऐसा नहीं, कुछ? परफॉर्मेंस पार्ट्स मैंने नहीं छेड़े। मैंने इसके अंदर जो डाला हुआ है वो हैंडल बार रेजर डाला हुआ है, स्पेशली 2 इंच का, ताकि मैं खड़ा होके आराम से चला। वो तो KTM का ही आता है। हाँ, वो मतलब वो लोग देते हैं। अच्छा, पार्ट्स। तो आप ये बताओ कि क्या क्या एसेसरीज डाली और प्राइस ओवरऑल हम समझते हैं कि किस एसेसरी का क्या प्राइस है, तो 1 by 1 एसेसरीज देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो हमने डाला हुआ है लेग गार्ड, इंजन गार्ड जो है, ये गिवी का है, तो ये महंगा होगा। महंगा है। गजब महंगा, मेरे को पता है गिवी की चीजें बहुत महंगी। तो कितने का होगा ये अंदाजे से? ये मुझे पड़ा था 29,000। बरोबर है। तो ये कलर यही आता है ये? ओके, आपने करवाया नहीं है तो ये अच्छा है, कस्टमाइज गिव। डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी WP सस्पेंशन में भाई देखना ही नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा सर, WP सस्पेंशन यानी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सस्पेंशन है, डेफिनेटली। और ये KTM का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, वो मुझे और इवन टाइगर में भी यही यूज होता है। टाइगर इज आल्सो यूजिंग WP सस्पेंशन फ्रॉम KTM ओनली। वाह। सो तो ये आधा टाइगर हो गया आपका। हो गया। ओके, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मैंने आगे अपना लाइट प्रोटेक्शन के लिए, ग्रिल प्रोटेक्शन के लिए और एक ग्रिल लगाया हुआ है। फिर विंड स्क्रीन हमने लगाया हुआ है। ये स्टॉक नहीं है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर ड्यूअल फॉग लैंप लगाया हुआ है जो येलो एंड व्हाइट दोनों एक साथ चलता है। ये HJG का सिंगल वाला जो है वो मैंने CBR में भी लगाया, तो ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लेवल पे है। इसके अलावा सर पूरा डे लाइट ये क्या है? ये फ्लैग रोड है। अच्छा, फ्लैग रोड है, ताकि हम लोग अपने जब जाते हैं तो हम लोग हमेशा अपने इंडिया का फ्लैग लगाते हैं। डेफिनेटली सर, अभी भी आप देख सकते हो कि सर कितने हार्डकोर राइडर है, प्रॉपर जैकेट वैकेट सब रेडी है। मैं देखो, मेरे को ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। तो दोनों साइड ये फ्लैग रोड लगे हुए हैं। अच्छा, ये बाग बस्टर्स तो यहाँ पे स्टॉक ही होंगे? ये स्टॉक ही है, स्टॉक है देते हैं। और ये जो है फुट पैक्स, ये स्टॉक है? फुट पैक्स स्टॉक है, मगर इसके ऊपर जो रबर का था वो मैंने निकाल दिया। ओके, ताकि हम लोग ऑफ रोड अच्छे से कर सकें। और ये चीज, ये सैडल गार्ड है, ताकि हम लोग अगर पीछे बैग लटकाते हैं तो ये टायर में ना आ जाए। ओके, सो ये आपका स्टॉक है। ये अलग से एक्सेसरी का पार्ट है। ओके, ये गिवी का है? कौन सा ये? नहीं, ये जाना का है। जाना का है। क्या प्राइस होगी इसका? ये 3,500। तो ये पूरा सेट आता है? ये पूरा नहीं, ओनली 2 साइड का। अच्छा, 2 साइड का प्लेट लगा रहा। ओके, और ये ऊपर वाला जो आपका ये जो है वो टॉप बॉक्स का प्लेट अलग से लगा है, वो भी जाना से लगा है। टॉप बॉक्स का रैक है वो 3,000 का है। टॉप बॉक्स का प्लेट 2,000 का है। एंड अगेन ये अपना GV का है टॉप बॉक्स, तो अगेन ये भी 8,000 है। बहुत महंगा। महंगे से अच्छा है। देखिए, हमें बीइंग राइडर हमें ये चाहिए कि क्वालिटी, मुझे कुछ रास्ते में टूट ना जाए। डेफिनेटली इसका रिलायबिलिटी हो। और ये बताना भूल गए, ये एसेसरीज, ये डमरू उज्जैन से लिया था। स्ट्रेस बस्टर एसेसरी है, ये लगाओ, आपका स्ट्रेस दूर रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। ऐसे लगे तो ऐसे गड़गड़ कर दो। इसके अलावा यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ये जो ब्रेक का जो फ्लूइड का जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इसका एक ड्रॉबैक है KTM का। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि KTM में ये ओपन आता है, मैंने पहले भी देखा था, तो उसको टूटने के चांसेस है ऑफ रोडिंग में, इसीलिए यहाँ पे एक प्लेट बनवा के लगाया है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप भी अगर KTM में एडवेंचर यूज करते हो तो इस तरह का लगा दो, वरना आप अपनी बाइक डैमेज कर दोगे। राइट सर? ओके, अच्छा, और ये लगाया हुआ है ओके आपका जो रियर इंजन ऑयल है, रियर इंजन ऑयल, उसका कवर लगाया हुआ है ताकि अगर कहीं पे गिरे डेफिनेटली वो डैमेज ना करे। ये आपका सीट्स स्टॉक है? स्टॉक सीट है, कोई कुशनिंग वगैरह कुछ भी नहीं। तो ये इतना कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल। आप तो वैसे ही वो 75 लोकेशंस वाला राइड पे भी आप भी गए थे, तो ये बढ़िया है भाई। अगर और पिलियन के लिए कैसा है? पिलियन के लिए सही में बड़ा सीट दिया हुआ है, दिख तो रहा है काफी बड़ा सीट है, सही में कंफर्टेबल है। ओके, सही में कंफर्टेबल है। नाइस। इसके अलावा एसेसरीज में और सर कुछ? बस एसेसरीज में इतना ही डाला हुआ है। एक हॉर्न डाला हुआ है। हाँ, हॉर्न तो ठीक है, बाकी कोई हाँ ये हमने डाले हुए हैं। हाँ, प्रोटेक्टर्स डाले हुए हैं। और इस साइड पे चेन प्रोटेक्टर डाला हुआ है। ये साइड पे जो
शायद हम लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। नहीं दिखा देंगे, ये चेन प्रोटेक्टर है। ओके, ताकि अगर गिरता है तो वो चेन उतार नहीं दे। डेफिनेटली तो ऐसी जगह पे गिरता है। परफेक्ट है। सो सर, जितना जरूरी था उतना हमने नहीं बहुत बढ़िया। अभी ओवरऑल हमने समझ तो लिया है कि आपने बाइक को मज़े से रगड़ दिया है। मतलब 40,000 किलोमीटर कोई छोटी चीज़ नहीं होती। आपने समझो कि बाइक की आधी ज़िंदगी तो ख़त्म कर दी है। तो अब मुझे ये बताओ कि आप अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट देना चाहो अबाउट दिस मोटरसाइकिल स्पेसिफिकली। देखिए, एक तो ये है कि इसको चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए होगी। तो हर एक इंडियन के लिए सूटेबल नहीं है। सर ये यहाँ पर मैं आपको अटकाऊंगा क्योंकि देखो एडवेंचर अगर आप ले रहे हो ना तो हाइट, देखो वो बाइक हाइटेड होती है, कोई भी ले लो वो हाइटेड होती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस देना है। एग्जैक्टली उसको आपको कूदाना है। फिर तो आपको अगर ऐसा है कि भाई हाइट वाली बाइक तो एडवेंचर ही मत लो, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा सर? नहीं होगा, चलिए ठीक है। एडवेंचर इज लव फॉर मी, सो इसको मैं नहीं ले, ये खारिज कर दिया जाए। दूसरा कोई। अब मैं जो स्पीड लवर हूँ इसके हिसाब से देखेंगे तो ये 4000 आरपीएम तक आराम से चलता है। ये चाहिए उतना पिकअप नहीं देता है, मगर 4000 के बाद डेफिनेटली वो रॉकेट बन जाता है, राक्षस। मगर वो 4000 किलोमीटर आरपीएम तक आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये दब रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है ना कि ये आपको बता रहा है कि बेटा 4000 तक तू संभाल ले, सीख ले, समझ ले, उसके बाद तो मैंने भागना है। हाँ बराबर, ऐसा हुआ। इसको अपडेट करने के लिए फिर आपको परफॉर्मेंस पार्ट्स, पावर परफॉर्मेंस आप करके अपडेट कर सकते हैं। मगर ये ड्यूक 390 जो BS3 BS4 था उसमें नहीं था। जो बहुत अच्छा पिकअप था। अच्छा, हाँ, तो मे बी ये एक है। बाकी इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं पूछने वाला था कि इसमें ABS जो आता है ये स्विचेबल है क्या? यस, ये ड्यूअल ABS दिया हुआ है, ऑन रोड एंड ऑफ रोड। वाह, और क्या चाहिए? मतलब इसको ना पूरा रिलीज पैक्स ही है ये। yes, इसका कंसोल जो है वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपके मोबाइल के साथ पूरा कॉम्पिटेबल है। इवन GPS के तरह वहाँ पे वो एरोज भी दिखाता है कि आपको अभी लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वो पूरा आप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। DFT डिस्प्ले है तो आपको फिर कोई मोबाइल लगाने की भी जरूरत शायद मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट कनेक्ट करके फोन जेब में डाल दो, फिर और फोन भी रिसीव कर सकते हो आपके हैंडल बार से। ओह नाइस, दैट इज आल्सो देयर कि अगर फोन आएगा तो आपको वहाँ पे नाम भी दिखेगा पैनल पे। अगर नंबर सेव है तो। So what else we want? what else we want? Definitely. ये हो गया। फिर इसके अंदर WPX के जो सस्पेंशन दिए हुए हैं वो एक बेस्ट चीज़ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम माउंटेनिंग करते हैं कॉर्नरिंग ABS दिया हुआ है। वाह, कॉर्नरिंग ABS यानी आप कितना भी लिंक किए हो और अगर आप कुछ सडन ब्रेक मारनी है तो आपका बाइक आराम से स्कीड हुए बिना खड़ा रहेगा। तो इट्स अमेजिंग थिंग। सो हाँ, मैं फ्रॉम डे वन एक चीज़ तो मैं खास कहता हूँ, मेरे ज़्यादातर वीडियोस में या पर्सनली भी अगर किसी से मिलता हो तो जो KTM बाइक्स बनाता है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। एनी डे वो एडवांस होती है। ऑल्दो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे KTM का ये लगता है, मे बी आप अगर वो क्लियर कर दो, तो वो ये है कि उसका सर्विस जो कॉस्ट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है KTM का। हाँ, कंपेयर टू अगर आप अदर ब्रांड्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लिटिल है ज़्यादा। मगर सामने जो फीचर्स और जो इंजन, जो टर्बो इंजन दिया हुआ है, जो पिकअप दिया हुआ है, डेफिनेटली। तो हम ये तो हमेशा मुझे लगता है कि इतना छोटा इंजन ऐसे कितना पिकअप लेता है, क्या इसके अंदर डाला हुआ है। सिंगल सिलेंडर की वजह से ये बहुत ज्यादा परफॉर्म। तो हाँ, ये अब आप समझ सकते हो कि जो आपको एक्सपेंस ज्यादा पड़ता है, इसका सर्विस कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ता है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि भाई परफॉर्मेंस आप देख लो इसका, या फिर आप इसके फीचर्स देख लो। तो कैसा है कि ये तो वही बात होगी, शेर पालोगे तो खर्चा तो होगा, खर्चा तो होगा। तो भाई ये वो वाली बात होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा होगा जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। आप एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बच जाते होंगे जो KTM की इमेज है, राइट? उस इमेज से तो आप शायद बचते होंगे कि ज़्यादातर लोगों को ये KTM लगता ही नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो बेसिक जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो राइडर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, उनको ये देख के KTM नहीं लगेगा। उनके लिए ड्यूक और RC ही KTM है। आई एग्री, मगर हाँ, ये बात है कि लोगों को RC और ये जो ड्यूक 200 जो जिस तरह से सिटी में बच्चे चलाते हैं, वो बहुत रफ चलाते हैं, उसकी वजह से इसका इमेज खराब है। मगर KTM की इमेज खराब, KTM का इमेज एक्चुअली खराब नहीं है, लोगों का चलाना खराब। बाकी ये जो स्टडी है ऑनर्स की वजह से वो इतनी अच्छी मोटरसाइकिल्स की इमेज खराब होती है पर्सनली। सो हाँ भाई, जो भी लोग KTM ओनर्स है, KTM चलाते हैं, उनसे मेरा तो एक रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा प्यार से चला लो। समझता हूँ कि आपके पास एक सेमी स्पोर्ट्स बाइक है, बट अगर आपको चलाना है आप सिटी से बाहर निकलो, हाईवे पे जाके दबाओ, जितना दबाना कर सकते हो उतना करो। पर क्यों सिटी में
रिस्क ले रहे हो, थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये बहुत ही सीनियर राइडर है, अगर ये कह रहे हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई ओनर की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, यू कैन बाय दिस मोटरसाइकिल। बहुत ही ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल है, मेरे को तो सो यस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आप होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर कि आप हमारे साथ आए और इतनी ब्यूटीफुल बाइक एक्सप्लेन करके हमें बता दी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।